श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गाय की झुंड में बच्चिया अपने माँ को ढूंढ लेता है। व्यक्ति सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसके अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बच्चिया भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपके हजारों के भीड़ में भी ढूंढ रहा है। माधव कहते हैं, किसी जीवन को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थ किसी को जीवन को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश देख सकते हैं। वह दिन मत देखना कहना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सुबह हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन दिखाने की कामना करता है जिससे उससे कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर सफलता हो जाती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा स्वयं करो कि पाप प्रसिद्ध हो जाए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए कारोबार फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। दुष्ट लोग अगर समझने मात्र से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। तो मान लेना वह पितरहित टूट चुका हूँ। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से विभिन्न हो जाए तो आर्थिक चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उस कमजोर को बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास सृष्टि नहीं हो, उस कितना भी मिल जाओ वह असुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐशार वेशाव सब मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत को कोई अर्थ नहीं है। वह सदैव अस्तित्व भी संपादित करता है। जिसके पास संतुष्ट है वह घोड़े भी प्रस्तुत रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्तकर्ता वर्षा की मेहनत के समान है, फिर भी यह प्राप्त हो नहीं सकता। निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुण्य प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव, लेकिन भरोसों का कभी टूटना ना दें। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।
जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम को विश्वसनीय करता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, संयम और योग दोनों ही काम लेते हैं। कभी भी समय पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर को की भांति होता है। भारी होने के बावजूद भी नदी की धार पर डूबकर अपनी अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हारे ज्यादा प्रतीक्षा करा रहा है तो हो सकता है कितना तुम्हें मांगा उससे ज्यादा देने वाला है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की आवृत्ति अधिक हो तो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपके मिलने वाला है। आपके कर्म पर अडिग रहन और विश्वास रखिए, उस विश्वास पर जो आपके मार्ग की परीक्षा ले रहे हैं। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। जो लोग जीवन को भूत, अतीत भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करता है। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य है। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, स्वार्थ कर्म को अपने जीवन पर बनाए। मैं विधात होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाहे राधा थी और चाहे मुझको मीरा थी, पर मैं हूँ रुक्मिणी का गाय। जो विधवा के खेल लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विभाग को ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस प्रकार राधा कृष्ण निशाल बाग में प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव में मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विभाग से रुक्मिणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विद्वान में नहीं लुटा पाते थे। क्रोध की अवस्था में भ्रूण जन्म लेता है। भ्रूण विधि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध जन्म लेते ही व्यक्ति पर अपना विवेक खो देता है। विवेक खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग पर उभान हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा।